हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टिक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक अभी भी वहीं बैठकर रो रहा था। जंगकुक को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा था और बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस भी। और जंगकुक सिर्फ और सिर्फ इस वक्त त्यों के बारे में ही सोच रहा था कि वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा। ये सोचकर जंगकुक फ्लोर पर से उठता है और अपने आंसू पोंछकर कहता है, ये समय रोने का नहीं है, मुझे तायों को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ होगा। ये कहकर जंगकुक उठता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी लिसा अपने पापा को लेकर वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लिसा दौड़कर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का आर्म होल्ड कर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। जंगकुक पीछे हो जाता है और लिसा की तरफ देखकर कहता है, मैं तायंग को ढूंढने जा रहा हूँ, पता नहीं वो हॉस्पिटल से कहाँ चला गया। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिसा जंगकुक से कहती है, जंगकुक वो ज़िंदा है ना, इट इज़ इनफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो कब करोगे, मैं और वेट नहीं कर सकती। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है। जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है, लिसा ये समय तुम्हें इन सब बातों का लग रहा है, तायंग मिल नहीं रहा है, मिसिंग है, उसे चोट लगी है और यहाँ तक कि हमने हमारा बच्चा तक खो दिया। तुम्हें अभी भी इसी बात की पड़ी है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, ओ अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। शट अप जंगकुक, इट इज़ ऑल योर फॉल्ट और मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँगी। देखो मैं मेरे डैड को भी लेके आई हूँ, तुम्हें अभी इस वक्त मुझसे शादी करनी होगी, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और लिसा की तरफ देखने लगता है। तभी लिसा के डैड जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अभी इस वक्त मेरी बेटी लिसा से शादी करनी होगी। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं हमारी सारी बिजनेस कम्युनिटी में ये बात फैला दूंगा कि तुमने मेरी बेटी से वादा कर कर तोड़ दिया और तुमको पता है उसके बाद तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हारे फादर जो कि अपना हर वादा निभाते थे और लोगों को ये पता चलेगा कि तुम्हारे ग्रेट फादर का वादा जो उन्होंने मुझसे किया था कि वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देंगे, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी पता नहीं किससे करवा ली। लेकिन छोड़ो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा है। वो लड़का यहाँ से जा चुका है और तुम लोगों का ऑलमोस्ट डिवोर्स भी हो चुका है। बाकी की फॉर्मेलिटी मैं देख लूँगा। तुम अभी के अभी लिसा से शादी करोगे, वरना तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड। लिसा के फादर की बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से मजबूर हो जाता है और ना चाहते हुए भी जंगकुक को लिसा से शादी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ तायोंग रोड पर एक लाइफलेस बॉडी की तरह चल रहा था। तायोंग को स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उससे तायोंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तायोंग का दिल का दर्द इससे कई ज़्यादा बड़ा था। तायोंग के पूरे हाथ पैर ढीले हो चुके थे और तायोंग बस बिना किसी मतलब के रोड पर चल रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी को देखकर भी तायोंग रोड पर से नहीं हटता, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था वो तायोंग को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली अपना ब्रेक मारता है। लेकिन थोड़ी सी तायोंग को गाड़ी लग जाती है, जिसकी वजह से तायोंग नीचे गिर जाता है। तायोंग के नीचे गिरने से ही कोई कार से नीचे उतरता है और भागकर तायोंग के पास आता है और कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे कैसे चल रहे थे, मैं कब से हॉर्न बजा रहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लेकिन तायोंग उस लड़की की बात सुनकर उससे कुछ भी नहीं कहता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर तायोंग के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है
और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई तुम यहाँ? लेकिन तायंग बिल्कुल भी अपने होश हवास में नहीं था। वो लड़का तायंग को देखकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तायंग मेरी तरफ देखो, मैं जे होप हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुम्हें क्या हो गया तायंग? और तुम इस हालत में इतनी रात को रोड पर कर क्या रहे हो? तायंग होश में आओ, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। लेकिन तायंग बिल्कुल भी ऐसे होश में नहीं था कि वो जेहोप की बात सुन सके। जेहोप आसपास देखने लगता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और जेहोप इस तरीके से तायंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जेहोप तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने शोल्डर पर रखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे? ये कहकर जेहोप बड़े ही केयरफुली तायंग को कार में बिठा देता है और खुद भी कार में बैठकर कार ड्राइव करता है। तभी जेहोप ये बात नोटिस करता है कि तायंग के स्टमक से खून निकल रहा है, जिसे देखकर जेहोप की आंखें वाइडन हो जाती है। जेहोप तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग मुझे कुछ तो बोलो कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम ऐसी हालत में क्यों हो? लेकिन तायंग कुछ भी नहीं कह रहा था, इसलिए जेहोप बहुत ज़्यादा घबरा कर तायंग को अपने घर ले जाने लगता है। जेहोप तायंग का बचपन का दोस्त है। जेहोप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था, लेकिन जेहोप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से जेहोप को कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से जेहोप अमेरिका चला गया था पढ़ने के लिए और वहाँ जाकर जेहोप एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। जेहोप और तायंग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन 2 साल जेहोप अमेरिका पढ़ने की वजह से जेहोप और तायंग का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाया और उन दोनों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेहोप इमीडिएटली तायंग को अपने घर में लेकर आता है और तायंग को अपने बेड पर लेटा देता है। जेहोप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायंग को हुआ क्या है, लेकिन तायंग की ऐसी हालत देखकर जेहोप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल करता है, जो कि जेहोप का फैमिली डॉक्टर था। जेहोप तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो डॉक्टर को मैंने अभी अभी कॉल किया है, वो आते ही होंगे। लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, जिसकी वजह से जेहोप बड़े ही प्यार से तायंग का फेस होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तायंग रोना बंद करो, देखो मैं जेहोप हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त हो भी, मुझे पहचानो, देखो मेरी तरफ देखो। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जेहोप की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, होबी क्या ये तुम हो? जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ ये मैं हूँ जेहोप। जेहोप को देखकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि तायंग के पास इस वक्त अपना कोई नहीं था। तायंग इमीडिएटली जेहोप को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को ऐसा रोता हुआ देखकर जेहोप बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और तायंग को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हुए कहता है, तायंग प्लीज़ रोना बंद करो, देखो मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जेहोप तायंग से हक ब्रोक करता है और तायंग से कहता है, देखो तायंग यहीं रहना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तायंग जेहोप का हैंड होल्ड करता है और जेहोप से कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। जेहोप बड़े ही प्यार से तायंग के हेड पर पैट करता है और तायंग से कहता है, देखो तायंग मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारे स्टमक में से खून निकल रहा है, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जेहोप डॉक्टर को लेने के लिए नीचे चला जाता है। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपने टमी की तरफ देखने लगता है, जिस पर बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी, जिसे देखकर तायंग को अपने बेबी की याद आती है और तायंग को अंदर से बहुत बुरा फील होता है। जेहोप डॉक्टर को रूम के अंदर लेकर आता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे दोस्त को चेक कीजिए, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जेहोप की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जेहोप से कहते हैं, ठीक है सर, आप बाहर वेट कीजिए, मैं उन्हें अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग मैं यहीं पर हूँ, डॉक्टर तुम्हें चेक कर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये कहकर जेहोप कमरे के बाहर चला जाता है, लेकिन जेहोप को त्योंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आखिरकार त्योंग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि तायोंग की हालत ऐसी हो गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर तायोंग के अच्छे से बैंडेज कर देते हैं और तायोंग को अच्छी तरीके से चेक कर कर रूम के बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर जेहोप उनके पास आता है और उनसे कहता है, डॉक्टर तायोंग को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, और उसे इतनी चोट कैसी लगी है। जेहोप की ये बात सुनकर डॉक्टर जेहोप की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर जेहोप, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और उनका मिसकैरेज भी हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जेहोप बहुत बड़ा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या मिसकैरेज? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जेहोप से कहते हैं, जी, वो फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से ठीक नहीं है। आई होप आप उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। मैंने उन्हें अच्छी तरीके से बैंडेज कर दिया है और मेडिसिन भी दे दी है। अब आपको उनका ख्याल रखना है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जेहोप की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जेहोप त्योंग के रूम में आता है। त्योंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जेहोप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जेहोप त्योंग के पास आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, मुझे अभी डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है तायोंग? बोलो, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जेहोप की ये बात सुनकर त्योंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। जेहोप बड़े ही सॉफ्टली त्योंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तेई, प्लीज़ रोना बंद करो और मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अब जो होना था वो हो गया। प्लीज़ टेल मी, तुम्हारी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जेहोप की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये कहकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और जेहोप को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे तायोंग के साथ जंगकुक ने वो सब कुछ किया। लेकिन तायोंग जंगकुक का नाम बिल्कुल भी जेहोप को नहीं बताता है। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जेहोप तायोंग से कहता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा? इनफ इज़ इनफ, अभी चलो मेरे साथ और मुझे बताओ कि वो आखिरकार है कौन। मैं उसे बहुत भयानक सज़ा दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, और यहाँ तक कि उसने तुम्हारा बच्चा भी छीन लिया। वो आखिरकार कैसा इंसान होगा? छी, मुझे तो ये सोचकर भी घिन आती है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप का हैंड होल्ड करता है और जेहोप से कहता है, जेहोप, मुझे उस इंसान से कभी नहीं मिलना और ना ही उसका फेस एक बार के लिए भी देखना है। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ भूलना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं उस इंसान को बस हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। अगर वो फिर से मेरे सामने आया तो मुझे अपने बेबी की याद आएगी, जो मुझे कभी नहीं करनी, जिसे फील कर कर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मैं अपने बेबी को भी नहीं बचा पाया। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है थेई, जैसा तुम चाहो। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं उसे कुछ भी करूं तो ठीक है, और तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जेहोप की तरफ देखता है। जेहोप स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट किया है, तो तुम्हारी न्यू लाइफ भी हम दोनों एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि लंदन में है और उसे हैंडल करने के लिए मुझे कोई पार्टनर भी चाहिए था, और मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे? प्लीज़, हम आंटी को भी वहीं बुला लेंगे, तुम आंटी की चिंता मत करो। जेहोप की ये बात सुनकर
तायुंग अपनी टीयरी आइज के साथ जेहोप की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। तायुंग की ये बात सुनकर जेहोप स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 साल बाद तायुंग की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो जेहोप के साथ लंदन जाकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और तायुंग ने खुद की कंपनी भी ओपन की थी। लेकिन जंगकुक के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। मानो जंगकुक की ज़िंदगी 2 साल के लिए बस वही ठहर चुकी थी। जंगकुक बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुका था लेकिन ज़िंदगी में बहुत पीछे रह चुका था। इस वक्त जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा है। तभी जंगकुक का मैनेजर डोर पर नॉक करता है। डोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, कम इन। जंगकुक पूरी तरीके से बदल चुका था। वो तो ना किसी से बातें करता था और ना ही किसी के साथ अच्छे से रहता था। जंगकुक और लीसा की शादी भी 2 साल से हो चुकी है लेकिन जंगकुक ने कभी भी लीसा को टच नहीं किया और वो दोनों तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते भी नहीं हैं। जंगकुक का मैनेजर आकर जंगकुक को ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, सर आज 2 बजे लंदन से जो बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं मिस्टर किम और मिस्टर जोंग हो शॉ, उनकी आज मीटिंग है और इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जंगकुक अपने मैनेजर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और मैनेजर से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम जाओ। ये सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और वाइन के गिलास में से एक सिप शराब पीता है और कहता है, 2 साल बीत चुके हैं लेकिन तुम कहाँ हो तायुंग? इन 2 सालों में मैंने तुम्हें ढूंढने की कई बार कोशिश की, कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं मिले। मुझे बस एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी है। जो भी मैंने किया है मुझे पता है मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं हैं, फिर भी बस मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ज़िंदगी पूरी होने से पहले तुम मुझे मिल जाओ। ये कहकर जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और मीटिंग हॉल में जाने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस में अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग बहुत कुछ सीख सकते हो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो फिर चलेगा इस बार, लव इट, टेक केयर, बाय, बाय।